जुजुत्सु काइसन में इवल्स एंड बैड गाइस की कमी नहीं है। इन्हीं बैड गाइस से फाइट करते करते हमारे मेन हीरोज की गांड फट जाती है, बट चीजें वहां कॉम्प्लिकेटेड होगी अगर हमारा एक होप एंड एक ओवर पावर्ड हीरो अगर ईवल में बदल जाए या फिर अपोजिट साइड में चला जाए। मतलब कि अगर गोजो सातरो अब गुड गाय की टीम में नहीं है बल्कि बैड टीम में है तो क्या होगा? वेल गाइस, ये सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है, बट जितना ऑब्वियस आप सोच रहे हैं उतना नहीं। हर सिनेरियो में गोजो नहीं जीतेगा। ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज होंगे जहाँ पे गोजो हारेगा भी, बट कैसे? वेल, ये चीज़ ही इमेजिन करके कि गोजो विलन के रूप में कैसा दिखेगा या फिर ईवल कैरेक्टर में कैसा दिखेगा, ये सोच के ही घूसबम्स आने लगते हैं। अभी नहीं आ रहे हैं बट आते हैं नॉर्मली। खैर, वेल गाइस, इससे पहले कि हम सिनेरियोज में चले जाएं और इस वीडियो को स्टार्ट करें, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना सिनेरियो बताएं कि आप क्या सोचते हैं। अगर गोजो सातरो ईवल हो जाए तो क्या होगा? वेल, अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ओके, तो सिनेरियो नंबर 1। इस सिनेरियो में गोजो और गेतो आपस में पोजीशंस चेंज कर लेते हैं। मतलब जहाँ पे गेतो था अब गोजो है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल तोजी को गेतो ने मारा हो और गोजो ने सारी चीज़ें अपनी ईगो पे ले ली हो। और आपको अगर याद होगा तो गोजो ने एक बार कहा भी था कि हम ह्यूमंस को प्रोटेक्ट क्यों करते हैं, तब उसके ऊपर गेतो ने अच्छा खासा एक भाषण सुनाया था। बट क्या होता अगर गेतो डिप्रेशन में ना जाकर के गोजो जाता, बट गोजो ये सोचता कि अब वो ह्यूमंस को प्रोटेक्ट नहीं करेगा और इस दुनिया से कर्स एनर्जी को हटाने के लिए अब वो हर एक ह्यूमन बीइंग को मारेगा। जैसा ही गेतो ने कहा भी था, गोजो अगर तुम चाहो तो मेरा काम पूरा कर सकते हो एफर्टलेसली। जिस काम को करने में मुझे इतना मेहनत लग रहा है तुम बहुत आराम से कर सकते हो। वेल गाइस, अगर ऐसा हो जाएगा और गेतो और गोजो पोजीशन चेंज कर लेंगे तो गेतो गुड टीम की तरफ होगा और गोजो यहाँ पर सारे ह्यूमंस को मार रहा होगा। अब उसे बिल्डिंग से फर्क नहीं पड़ता, सिटी से फर्क नहीं पड़ता, वो बस हर जुजुत्सु सॉर्सरर या फिर इंसानों को मारेगा। उसे किसी प्रॉपर प्लान की जरूरत नहीं है या किसी लोगों की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अल्टीमेटली गेतो और गोजो आपस में क्लैश करते हैं और डेफिनेटली गेतो हार जाता। इस सिचुएशन में मोस्ट प्रोबेबली पांडा, माकी और यूजी ये सारे के सारे मर जाते हैं। यहाँ पर यूता का रोल थोड़ा डिफरेंट हो सकता था। या तो गोजो को रोकने के लिए जुजुत्सु हाई यूता को समन करते हैं या उसको हायर करते हैं, बट यूता शायद इस सिनेरियो में गोजो की तरफ कभी नहीं जाता। अल्टीमेटली गेतो के मरने के बाद केंजाकू गेतो की बॉडी पे कब्जा कर लेता और कलिंग गेम के दौरान वो अपना मकसद पूरा करता। जो उसका मकसद था वो अचीव कर ही लेता। अल्टीमेटली वो सुकुना और गोजो को आपस में भिड़ाता और सुकुना गोजो को मार देता। साउंड सिंपल, राइट? वेल, सिनेरियो 2 थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। सिनेरियो 2 में अगर गोजो और गेतो दोनों ही इवल बन जाते हैं तो क्या होता है? वेल, इस सिनेरियो में गेतो मरता नहीं तो केंजाकू को गेतो की बॉडी मिलती नहीं, और अगर केंजाकू को गेतो की बॉडी नहीं मिलती तो माहितो को अपने अंदर एब्जॉर्व ना करता और उजुमाकी का यूज करके वो बैरियर को ना तोड़ पाता। दैट मीन्स कि केंजाकू का प्लान अल्टीमेटली फ्लॉप हो जाता। बट यहाँ पे जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ये क्या बकवास कर रहा है, मेरे को तो ये चीजें पता भी नहीं है, तो हाँ, होल्ड ऑन, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली केंजाकू का ये प्लान था कि वो गेतो की बॉडी पे कब्जा करके माहितो नाम के एक कर्स को अब्सॉर्ब करके उजुमाकी जो कि गेतो का फाइनल मूव है उसको परफॉर्म करके टेंगेन के बैरियर को ब्रेक करेगा। बट क्योंकि गेतो और गोजो दोस्त है तो गोजो गेतो को मरने नहीं देगा, और गेतो को मारने वाला कौन होगा? शायद कोई नहीं। इस सिनेरियो में यूता शायद मर जाता या तो यूता शायद गोजो के साथ होता, क्योंकि अल्टीमेटली वो लोग उस बच्चे को परस्यूट कर ही लेते दोनों मिलके। थर्ड सिनेरियो थोड़ा और डिफरेंट है और शायद सबसे इंटरेस्टिंग सिनेरियो। इस सिनेरियो में गेतो अपने रास्ते जाता और गोजो अपने रास्ते। गोजो का मेन मोटिव ये नहीं होता कि वो सारे इंसानों को मार दे, बट वो जुजुत्सु सॉर्सरर को छोड़ देता। तो एनिमे के हिसाब से गोजो एक तरह से इवल ही हुआ या फिर एक एंटी हीरो या एंटी प्रोटैगनिस्ट हुआ। इस सिनेरियो में वो और गेतो नो डाउट क्लैश करते हैं। गेतो हारता, बट यहाँ पर केंजाकू गेतो की बॉडी पे कब्जा कर लेता। अब क्योंकि यूजी केंजाकू का बेटा है तो वो यूजी का यूज करके यूजी एंड गोजो को फाइट करवाता। यहाँ पे अल्टीमेटली गोजो को जुजुत्सु सॉर्सरर्स के साथ आके ही लड़ना पड़ता। हालांकि वो जुजुत्सु सॉर्सरर के कोई भी रूल को फॉलो ना करता और वो जुजुत्सु सॉर्सरर का ड्रेस भी ना पहनता है, वो यूनिफॉर्म। यहाँ पे वो बहुत ही रुथलेसली ह्यूमंस की परवाह नहीं करता। वो ह्यूमंस को बचाता भी नहीं और ह्यूमंस को मारता भी नहीं। जो ह्यूमन उसके रास्ते में आ रहे हैं उसके लिए वो चींटियों की तरह
है। अल्टीमेटली हर सिनेरियो में हमें ये दिखाई दे रहा है कि अगर गोजो अच्छा नहीं हुआ या फिर उसके अंदर 1% भी ह्यूमैनिटी कम हुई तो गोजो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इस पूरे दुनिया का नक्शा बदल सकता है। अल्टीमेटली उसका सील होना जरूरी था जैसा कि हुआ, क्योंकि अगर वो सील नहीं होता तो अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन तो नेसेसरी ही था। वेल गाइज, आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्या सोचते हैं, अगर गोजो ईवल बन गया तो क्या होगा, क्या जुजुत्सु काइसन किस तरीके से चेंज हो सकता है, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड यप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।